चलो देखिए, अब हम अध्याय 4 का ही प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासे की बात कर रहे हैं इस बार हम। पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं और 6 ही फलकों पे अलग अलग अंक दिखाए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं पहले तो पासे में कितने अंक होते हैं। तो चूंकि कुल परिणाम लिख लेते हैं। कुल परिणाम में क्या हो जाएगा, जो 500 पे अंक लिखे होते हैं वो कौन कौन से अंक होते हैं 500 पर? एक तो एक फलक में 1 लिखा होता है, किसी पे 2 लिखा होता है, किसी पे 3 लिखा होता है, किसी पे 4, किसी पे 5 और किसी पर 6। इस प्रकार से टोटल 6 फलक होते हैं। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए हैं। अब हम पहला केस हल करेंगे, पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 से भाग जाता है और खुद से भाग जाता है, और 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है। तो ऐसी कौन कौन संख्या है? ऐसी संख्या 1, 3 और 5। तो पहले लिखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम लिखेंगे, कितने आएंगे इसके अनुकूल परिणाम? इसके अनुकूल परिणाम हमारे पास आएगा 1, 3, 5, यानी कि टोटल 3 अंक है हमारे पास अनुकूल। तो लिखेंगे इसका 3। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता हो जाएगा आपके पास प्रायिकता बराबर, प्रायिकता किसकी निकाल रहे हो? प्रायिकता निकाल रहे हो अभाज्य संख्या की। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका सूत्र बनेगा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 आए हैं और कुल परिणाम कितने आए हमारे पास? 6 आए हैं। तो ये तो 3 से भाग चला जाएगा दोनों में, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो हमारे पास अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता आई है वो कितनी आई है? 1/2। चलो देखिए, इसका सेकंड प्रश्न है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? या देखिए 5 से बड़ी संख्या कितनी आ रही है? ये तो सब 5 से छोटी है, 5 के बाद जो आ रहा है 6, यानी 6 ही जो है 5 से एक बड़ी संख्या है। तो इसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम इसके कितने हो जाएंगे? एक ही अनुकूल परिणाम है, तो केवल 6 वाला, जिसका एक ही अंक है, लिखेंगे हम। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता कोष्टक में लिखेंगे इसका, जिसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? 5 से बड़ी संख्या का। तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या। सूत्र हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने एक बार लिख के दिखा दिया है। क्या होता है ये? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास आया 1 और कुल परिणाम है हमारे पास कितने? कुल परिणाम हमारे पास 6 है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला प्रश्न लेते हैं। इसका थर्ड प्रश्न क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं हो। एक अभाज्य संख्या नहीं हो, इसका हमें ये वाला केस लेना है। इसमें क्या है? एक अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या मतलब जो अभाज्य नहीं है, तो कौन सी होगी फिर? वो भाज्य होती है। भाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाग चला जाता है। ऐसी कौन कौन संख्या यहाँ पे? एक तो 4 है और एक 6 है। एक को भाज्य भी नहीं माना जाता और अभाज्य भी नहीं माना जाता, केवल 4 और 6 ऐसी 2 संख्या है। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास आएंगे यहाँ पे? अनुकूल परिणाम हमारे पास आएंगे, एक तो 4 आएगा, एक 6 आएगा, यानी कि टोटल 2 ही अनुकूल परिणाम है। तो इसकी प्रायिकता का सूत्र क्या बनेगा? इसकी प्रायिकता का सूत्र बनेगा प्रायिकता कोष्टक, इसमें किसकी निकाल रहे हैं हम? एक अभाज्य संख्या नहीं। तो लिखेंगे अभाज्य नहीं, अभाज्य संख्या नहीं का निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, सूत्र वही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणाम आए हैं 2 और कुल परिणाम है हमारे पास 6। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो इसका आंसर आया हमारे पास 1/3। लास्ट केस
क्या है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो ये अलग मैं इधर कर देता हूं। यहां पर क्या है, ये 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 5 से बड़ी संख्या नहीं होगी। तो 5 से बड़ी संख्याएं नहीं मतलब 5 से सारी छोटी संख्या लेना है। कौन कौन है, 1 2 3 4 5। 5 से छोटी यानी 5 को भी नहीं गिनना है, 1 2 3 और 4। तो यह आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पे आपके पास 4। तो अनुकूल परिणाम की इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता और क्या हो जाएगा आपके पास, प्रायिकता के बराबर हो जाएगा, प्रायिकता किसकी निकालने जा रहे हैं हम, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की निकाल रहे हैं। 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की निकाल रहे हैं। तो इसका सूत्र क्या है बनेगा, वही वापस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये हो जाएगा आपके पास अनुकूल परिणाम कितने निकाले हैं 4, कुल परिणाम कितने निकाले हैं 6। काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो इस प्रश्न का एक बार रिवीजन देख लेते हैं। प्रश्न क्या था, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पहला परिणाम क्या था, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या थी, जिसमें एक और खुद के अलावा भाग किसी और संख्या से नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या थी, 1 3 और 5। ठीक है, तो हमने पहली केस की प्रायिकता निकाली, तो अनुकूल परिणाम कितने आए, 1 3 5 यानी कि 3। प्रायिकता निकाल रहे, प्रायिकता किसकी निकाल रहे, अभाज्य संख्या होने की। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी कि 3/6 हो जाएगा। 3 से भाग दोनों में चला जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। दूसरी बात, हमने दूसरा केस क्या लिया, दूसरा केस लिया हमने 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, मतलब 5 से बड़ी संख्या होना ही नहीं चाहिए। 5 से बड़ी संख्या नहीं होगी तो कौन सी है, 6। तो 5 से बड़ी संख्या होगी क्या है, 6 है, केवल एक ही संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए हमारे पास, यहाँ पे 6 है, एक ही यानी कि 1 आएगा। तो लिखित प्रायिकता सूत्र क्या बनेगा, 5 से बड़ी संख्या बराबर 1/6। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपके पास 1/6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1/6। ठीक है, थर्ड वाला केस था, थर्ड हमारे पास था क्या, एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि जो अभाज्य संख्या नहीं, यानी कौन सी होगी फिर, भाज्य संख्या होगी, जिसमें एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भाग चला जाता है। ऐसे कितनी संख्या है, 4 और 6, जिसमें एक और खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से भाग जाता है। तो ऐसे परिणाम कितने हमारे पास 2। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 1/3। इसी प्रकार लास्ट वाला केस लेते हैं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन नहीं है, 1 2 3 और 4। तो लिए हमने अनुकूल परिणाम निकाले 1 2 3 4। तो कितने केस आए हमारे पास, 4 है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 आया है। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि 4/6। तो 2 से भाग लगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस तरह उत्तर हमारे पास आया 2/3। ठीक है।